करीबन 400 दिन के करीब करीब हो गए थे। तो अभी तो ये 115 ही दिन हुए हैं, कोई विशेष चीज़ नहीं है, क्योंकि वो बेशर्म हैं तो हम लगनशील हैं। हम अपने लगन पे डट करके इस धरने को 115 क्या और आगे तक लेकर जा सकते हैं। को सही करके चलती है। वो जो कुछ भी कहे वो सही मान लो, जो कुछ भी करे वो सही मान लो। अब देखो ना, हमारे आदरणीय महामानव मन की बात खत्म कर चुके हैं मोदी जी। ये तो अब सब समझदार हैं, मन की बात खत्म कर चुके हैं। अब कौन सी नई बात लेकर के आएंगे? हिंदुओं का एक वर्ग, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है ना, क्या? सबसे बड़ा प्रमाण है आज़ादी के 75 साल के अंदर जी जी। अभी तक बोध गया के अंदर किसी और धर्म का और समुदाय का कलेक्टर नहीं आया। गया से जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो में शामिल हुए थे और वहीं से आए हैं बौद्ध विहार में। हम इनसे बात करते हैं। भंते प्रज्ञाशील जी हैं और इन्हीं से जानते हैं और विशेष बात। आपको नमो बुद्धाय जय भीम, और आपके दर्शकों को भी नमो बुद्धाय जय भीम। अच्छा भंते जी, जो बीटीसी के धरना चल रहा है वहाँ पे बोध गया में, आखिर धरना 100 करीब 13-14 दिन हो गया। हाँ, आज 15वां हाँ, दिन है। हाँ 14-15 दिन हो 15 गया है। अभी तक कुछ नहीं सुनवाई हुआ। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। जी जी। मेरा नाम भंते प्रज्ञा कीर्ति स्वर्गवासी है। जी और आपने प्रश्न किया कि धरना 115 दिन बीत चुके हैं, आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। तो महोदय, मैं इसके संबंध में कहना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार के समय पर ये तो 114 दिन है, ये तो बहुत सामान्य सी बात है, छोटे सा दिन है। जी जी। बीजेपी सरकार के अंतर्गत किसानों का जो धरना चला था वो 700 दिन चला, एक वर्ष से ज़्यादा चला था, 365 दिन से ज़्यादा चला था, करीबन 400 दिन के करीब करीब हो गए थे। तो अभी तो ये 115 ही दिन हुए हैं, कोई विशेष चीज़ नहीं है, क्योंकि वो बेशर्म हैं तो हम लगनशील हैं। हम अपने लगन पे डट करके इस धरने को 115 क्या और आगे तक लेकर जा सकते हैं। और उस किसानों के आंदोलन के अंदर 700 लोगों का शहीद हुए थे, 700 किसान शहीद हुए थे। अभी तो यहाँ कोई शहीद नहीं हो पाया। ये तो बीजेपी सरकार है, ये तो शहीद करना चाहती है बंतों को, और बंतों के ऊपर आरोप लगाना चाहती है मनगढ़ंत। आरोप कैसा? कई प्रकार के आरोप जो कि है नहीं। जैसे कि वर्तमान के अंदर एक हमारे भंते जी हैं, जी जी। उनको शर्म नहीं आई जी कि एक भंते चीवरधारी महापुरुष के हाथ में हथकड़ियाँ डालना, ये कितनी गंदी बात है, कितनी ओछी बात है, कितने गंदे और गलत आरोप हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? लेकिन ये तो इल्ज़ाम किसी और पर भंते पर ही लग रहा है। वही तो बात है ना कि ये तो बीजेपी सरकार है, जो कुछ करे और जो कुछ ना करे उसके लिए बहुत छोटी सी बात है, जी जी। बहुत छोटी सामान्य बात है। वो तो सिर्फ अपनी बात को बड़ा करके अपनी बात को सही करके चलती है। वो जो कुछ भी कहे वो सही मान लो, जो कुछ भी करे वो सही मान लो। अब देखो ना, हमारे आदरणीय महामानव मन की बात खत्म कर चुके हैं मोदी जी। ये तो अब सब समझदार हैं, मन की बात खत्म कर चुके हैं। अब कौन सी नई बात लेकर के आएंगे? देखो, बातें तो बहुत सारी आती रहती हैं, तमाम सारी आती रहती हैं। अब उन बातों को सोचने से, समझने से जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो जानता है, समझता है, सोचता है। लेकिन वहाँ पर कब्जा जो है जिसका, उसको भी सुगबुगाहट है। बिल्कुल बिल्कुल, सुगबुगाहट तो क्यों नहीं होगी? उनके अंदर में भय है, और इस भय का ही परिणाम है
कि वो कहीं ना या कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ा न थोड़ा बहुत टेस्टिंग करते रहते हैं कि अभी क्या हो रहा है, अभी कैसे हो रहा है, अभी आगे क्या होगा। तो वो टेस्टिंग चल रही है अच्छा, उनकी। वहाँ जिसका कब्जा है वो मतलब जाति में कौन जाति के हैं लोग? बिल्कुल स्पष्ट वाली बात है। एक वर्ग कौन हिंदुओं सा का, बात? हिंदुओं का एक वर्ग, ब्राह्मण वर्ग जिसको कहा जाए, हिंदुओं का एक वर्ग। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है ना, क्या? सबसे बड़ा प्रमाण है आज़ादी के 75 साल के अंदर जी जी। अभी तक बोध गया के अंदर किसी और धर्म का और समुदाय का कलेक्टर नहीं आया। क्यों? समुदाय का मतलब कौन सिख हो जाति? सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लिंगायत हो सकता है, और समुदाय का भी तो आ सकता है ना कलेक्टर। क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? उनको और जगहों पर कलेक्टर बनाकर, जिलाधिकारी बनाकर भेजा जा सकता है। लेकिन गया के अंदर सिर्फ हिंदू ही आएगा, ऐसा क्यों? तो हिंदुओं में कौन कौन से आते हैं? हिंदुओं में तो बहुत सा कैटेगरी है। अब हिंदुओं के अंदर वोट लेने के लिए, वोट लेने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग, ये सब हिंदू है। वोट लेने के बाद में ये जातियां हैं। वोट लेने के पहले जी। वोट चाहिए इन्हें तो ये हिंदू हैं, और वोट जैसे ही ले लिया उसके बाद में जाति हैं। तब वोट लेने के समय हिंदू है, बस, उसके बाद हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है, जाति है। हिंदू तो लटका के गर्दन में लटका के लोग घूमते रहते हैं। SC ST OBC के जितना भी लड़का है, बहुत से लड़का है, काली जी दुर्गा जी के गर्दन में लगा के घूमते रहता है सब। इसे बोल यही, रहे हैं। इसी को तो ब्रह्म जाल कहते हैं। ब्रह्म जाल कहते हैं मस्तिष्क का भ्रम। मस्तिष्क को इन लोगों ने ऐसा कैप्चर करके रखा है। अब आप ये बताइएगा, राम मंदिर के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, उसके अंदर एक भी उच्च वर्ग का मरा? कोई नेता मरा? नेता तो कोई मर्दे नहीं करता है। नहीं, जब मरवे नहीं करता है, उच्च वर्ग का कोई मरा तो उसके अंदर मरा, मरने वाला कौन था? ओबीसी। मरने वाला कौन था? SC। आप कह रहे हैं कि जो राम मंदिर का जो हो रहा था उसमें SC ST OBC के लोग मरे थे। हाँ, उन्हीं उन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था, और उनको पहुंचता भी उन्हीं को है, उन्हीं को पहुंचता है। अब आप कहाँ कितने उदाहरण दे दूं? मूंछ रखने पे मरता है तो वैसे ही मरता है। पेशाब अगर किसी के ऊपर गंगा जल की तरह डाली जाती है तो SC के ऊपर डाली जाती है, ST के ऊपर डाली जाती है। क्या कहें, कितना बताएं? वोट लेने के लिए हिंदू, वोट लेने के बाद जाति। वोट लेने के बाद हिंदू, वोट लेने के पहले हिंदू, और मतलब वोट लेने के बाद जाति। जाति। और ये जाति जाति खत्म नहीं होती है। जाति जाति नहीं है। जब तक आप जाति छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप बौद्ध को मानेंगे नहीं, बौद्ध को अपनाएंगे नहीं, तब तक आप। अच्छा, जो हिंदू लोग कह रहा है कि पहले क्या थे? क्या चीज? हिंदू जो कह रहे हैं कि ये पहले क्या थे? पहले, अगर इसके ऊपर सही ढंग से तहकीकात की जाए ना, तो वो इतना सारा इतिहास भरा पड़ा हुआ है, इतना सारा इतिहास भरा पड़ा हुआ है। जितने भी SC ST OBC वर्ग के लोग हैं ना, जी जी। जिनको आज OBC कहा जा रहा है, वो शासक वर्ग था। मौर्य कौन थे? मौर्य तो सुनने में तो खेतिहर जो OBC हाँ, अभी तो OBC है। OBC, लेकिन वो तो शासक था। गुप्त, नाग कौन थे? शासक। नागवंश था ना, शासक वंश था। कनिष्क वंश शासक वंश था। आज OBC है। लेकिन मिटाने वाला भी तो बाहरी है ना। भाई सीधी सीधी सी बात है ना, कि ये एक बौद्ध भिक्षु का सर 100 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर, जो हमारे भगवान बुद्ध ने कहा था कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। वो एक समानता का जो भाव था वो इन लोगों ने खत्म किया, इस तरीके से खत्म किया। सबसे बड़ा डर क्या है? मरने का डर, मरने का डर।
वो तो प्रकृति के नियम है, बस जो धरती तो पर आता है उसको मारना है। बस नहीं नहीं, नियम नहीं है, लेकिन डर भी बहुत बड़ा है, डर भी बहुत बड़ा है। आदमी को डरने की वजह से ही तो ये सारे कलिष्ट काम करवाए गए। आदमी को मरने की वजह से ही तो नीचा बनाया गया है ना। एक तो मौत और दूसरी अशिक्षा, और अशिक्षा से शिक्षा के अंदर लेकर के आने वाले अंग्रेजों के अगर हम गुलाम नहीं होते तो हमारे पास में शिक्षा कभी नहीं आ पाती। और शिक्षा को लाने वाले है ना मैकाले थे, अंग्रेज अंग्रेज थे। उसके बाद में हमारे बाबा फूले, माता सावित्री। और मज़ेदार वाली बात ये देखो कि इसके अंदर एक सबसे बड़ा नाम भी आता है, क्या? फातिमा शेख, उस्मान शेख। हाँ, सपोर्ट करने वाली। अगर ये सपोर्टर नहीं होते तो आपके हमारे बाबा फुले महात्मा बन पाते? नहीं बन पाते। माता सावित्री शिक्षिका बन पाती? नहीं बन पाती। सपोर्ट तो इन्होंने ही किया ना, बचाने के लिए तो यही खड़े हुए। हमारा तो दूसरा भाई डर के मारे पिंजरे में दबक जाता है। दूसरा भाई पिंजरे में दबक जाता है कौन? मतलब मेरा ये है कि एक एससी के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो ओबीसी बचाने के लिए नहीं आता, वो दबक जाता है, भग जाता है। तो ये भूत को लोग कैसे मानेंगे? अब धीरे धीरे प्रयास चल रहे हैं, बनते लोग अब तैयार हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें आगे आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मैं बात को वहीं घुमा कर के ला रहा हूँ, बात को गया जी पर लेकर के आ रहा हूँ, वहाँ बोध गया पर। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है ना कि हमारे पास में शिक्षा का कोई केंद्र नहीं है, केंद्र नहीं है। पहले केंद्र थे हमारे पास में, नालंदा, विक्रमशिला, कलिंगा, तक्षशिला है, उज्जैनी, ये हमारे शिक्षा के केंद्र थे। तो वो शिक्षा के केंद्र थे, वहाँ से सारे नियम निर्धारण होते थे। और अब वो नियम निर्धारण, ज्ञान विज्ञान सारा खत्म हो गया। अच्छा, ये नष्ट करने वाले कौन थे? हैं? नष्ट करने वाले? नष्ट करने वाले जिन्होंने अपना फायदा उठाया, ब्राह्मण वर्ग, यूरेशिया से आए हुए ये लोग, इन लोगों ने ही तो नष्ट किया है। अब नहीं तो कौन करेगा नष्ट? किसकी ताकत है नष्ट करने की? और फायदा किसको हो रहा है? सबसे बड़ी चीज तो फायदा होने वाली बात है ना। लोग कहते हैं खिलजी ने किया, खिलजी ने किया, खिलजी ने नहीं किया। और कई सारी बातें ऐसी आती हैं धम्म पिटक के अंदर, भगवान बुद्ध की कई सारी बातें, वो बातें स्पष्ट तौर के ऊपर भागवत कथाओं के अंदर समझ में आ रही हैं। क्योंकि मैं पूर्व के अंदर संत था और महाकालेश्वर उज्जैन में रहता था, तो वहाँ मेरे को कोरोना के दौरान कुछ ग्रंथ पढ़ने के लिए मिले। और आज मेरे को यहाँ आने के बाद में कुछ ग्रंथ यहाँ पढ़ने के लिए मिले। तो जब यहाँ पढ़ता हूँ तो मेरे को महसूस होता है कि ये लेख तो पुराना है, और तुम कह रहे हो कि ये लेख पुराना है। अब पुराना लेख किसको माने? कार्बन डेटिंग करना चाहिए, कौन सा लेख पुराना है पता चल जाएगा। वही तो बात है ना कि वो तो बुक बन करके आई है। कार्बन डेटिंग में सब पता चल भाई जाएगा कई साल पुराना है। ये विज्ञान की शोध का मामला है, ये तो इतिहासकारों को करना चाहिए, ये मेरा नहीं है। अच्छा, लेकिन बीटीसी एक्ट कैसे रद्द होगा उस पर हम लोग बात कर रहे थे, इतना आगे चल गए। आखिर बौद्ध विहार को कैसे विरासत बचेगा? क्या वहाँ ब्राह्मणों का भी कब्जा है या बोले की कब्जा वो तो है? निश्चित तौर के ऊपर उनको हटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। लेकिन इसी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हाँ। हाँ, भले ही हम लोगों के अंदर एक दूसरे के अंदर, क्योंकि शिक्षा का, ज्ञान का अभाव है और स्वार्थ परिता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। हर आदमी की एक लालसा और आकांक्षाएं, ज़्यादा है। लेकिन भक्तों के अंदर ऐसी चीज़ें कम है। जो प्रतिस्थापित भंते हैं, जो सच में भंते कहलाने के लिए अपने आप के अंदर बड़े हैं, जो कि वास्तविक तौर के ऊपर भगवान बुद्ध को चाहने वाले हैं। अब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ग्वालियर से 2 व्हील के ऊपर यहाँ तक आया,
हम वहाँ तक ले जा रहे हैं अभी जो और बीटीसी और मैंने उसको हटाने के लिए सारी चीज़ किया। अब बीटीसी एक्ट को ऐसे ही जो बनते हैं त्यागी त्यागी बनते हैं, जो त्याग करना जानते हैं, जो त्याग करना चाहते हैं, त्याग करना जानते हैं, त्याग करना चाहते हैं, उन्हीं के प्रयासों से ये बीटी एक्ट अच्छा धारणा स्लो हो गया है। स्लो हो जाए या तेज गति पकड़े, वो एक अलग चीज़ है। उसके अंदर खास बात ये चल तो रहा है, कछुआ भी चलता है, धीमी गति से चलता है, चल तो रहा है, उसको आप थमा हुआ तो नहीं कह सकते। बीटीसी रद्द होगा 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 होगा, सब क्योंकि तो क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ हमारे शीलानंद महाथेरो, भदंत शीलानंद महाथेरो, जो कि 40 वर्षावास कर चुके हैं, इस बार का उनका 40वां वर्षावास रहेगा। वो इतने पुराने भदंत हैं, उन्होंने आज दिनांक तक जब से वो इस धरने में आए तब से वहाँ का धरना स्थल का अन्न नहीं खाया है। वो वहाँ पर सिर्फ जल ग्रहण करते हैं, अगर ज़्यादा हुआ भूख लगी तो जो फल वगैरह आते हैं वो फल खाते। इसके अलावा उन्होंने वहाँ